ओम शांति। कैसा लगा था बाबा? सीमा बहन, कैसा लगा था? बाबा बच्चों के दिल में बाबा और बाबा के दिल में बच्चे हैं। और कैसा स्वरूप था बाबा का? कैसा स्वरूप था? प्यार का सागर। बच्चों के तो दिल में बाबा है और बाबा के दिल में तो बच्चे हैं, लेकिन बच्चों के दिल में, वो तो बाबा कह रहा था कि बच्चों के दिल में बाबा है। बच्चे क्या कहेंगे? बोलो, भोलानाथ मेरा बाबा। सच? सोच के बताओ, बच्चों के दिल में क्या क्या है? अगर केवल एक बाबा ही है, मेरा बाबा, तो दिल में कोई परेशानी भी नहीं हो सकती। और जिनके पास बाबा रहता हो वो बहुत सुरक्षित, निर्भय, निश्चिंत भी होंगे। तो बात केवल कहने की नहीं है कि मेरे दिल में बाबा है, लेकिन प्रैक्टिकल अपने दिल को बाबा के बैठने के लायक बनाना है। इस पे तो चर्चा करेंगे ही। और क्या कहा बाबा ने? बाबा के नैनों में कौन रहते हैं? हम्म? जो बहुत याद में रहते हैं, वो सम्मुख हैं, वो नैनों में हैं। बाबा साकार में भी कहते थे, जो बाप को बहुत याद करते हैं वो तो जैसे मेरे सम्मुख रहते हैं। और क्या कहा बाबा ने? बोलो, कुछ और भी कहा। बच्चों के बिना बाप नहीं। वो तो जैसे घर में होता है ना, अगर बच्चे ना हो तो माँ बाप। बताओ, माता पिता जो बैठे हैं यहाँ, सारे बच्चे बाहर चले जाएं पढ़ने लिखने, तो माँ बाप को कैसा लगता है? बोर हो जाते हैं ना। तुम थोड़ा ही माता पिता है जो तुम्हें पता हो। कुमारों को नहीं पता। माता पिता उत्तर देते, डॉक्टर अच्छा नहीं लगता ना, आपके भी तो बच्चे बाहर हैं। खैर, आप तो बिजी हो गए सेवाओं में, पर बच्चे घर की शोभा होते हैं ना। तो बाबा को हम केवल भगवान रूप में नहीं देखेंगे, वो सच्चा माता पिता भी है। और उसे भी सबसे वैसा ही बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत ज्यादा। लौकिक माँ बाप को तो बच्चों से जितना प्यार होता है उसकी सीमाएं हैं, लेकिन बाबा के पास सीमाएं नहीं हैं। इसलिए बाबा जब ऐसी सभा को देखता है तो ये सत्य है कि प्यार के सागर का प्यार भी उछलने लगता है। ये सत्य है। हमें उसके प्यार का रिटर्न देना है। और कुछ और भी तो कहा। सतयुग की बात जब आई, सामने बोर्ड था ना बाबा के, बोर्ड था, सतयुगी नई दुनिया का हमें इंतजार है। तो उस पर बाबा को फिर से बहुत चीजें कहने को मन हुआ। साकार में तो बाबा कहते ही थे और अव्यक्त में भी बहुत कहते थे, तुम्हारा देवी राज तुम्हारा आह्वान कर रहा है, राज तैयार हो, लेकिन राजा तैयार न हो। घर बहुत सुंदर बन गया हो, घर में रहने वाले न हो तो घर की सुंदरता कोई काम की नहीं। राज्य भी हम तैयार कर रहे हैं और राज्य भी हमें ही करना है।
तो हमें अपने को राज करने लायक भी बनाना है। आजकल में ही हम बाबा की साकार मूल्यों में भी सुन रहे हैं, ऐसा कोई स्कूल कॉलेज नहीं जहां राजा बनने की ट्रेनिंग दी जाती हो, जहां राजा बनने की पढ़ाई पढ़ाई जाती हो। केवल बाबा ने ही ऐसी यूनिवर्सिटी खोली है जिसमें सभी को राजाई संस्कार दिए जा रहे हैं। तो सभी अपने संस्कारों को भी चेक करेंगे और अपनी गोल्डन दुनिया का आह्वान भी करेंगे और अपने राजाई स्वरूप का आह्वान भी। अब हम पराये राज्य में हैं, अपने राज्य में हमें चलना ही है जहां अथाह सुख संपदा है। कल तो बाबा कह रहे थे तुम एक एक क्या बन जाओगे, याद करो, कुबेर। अथाह धन संपदा एक एक के पास होगी। कल हम चर्चा कर रहे थे कि माताओं की साड़ियों में, कानों में, नाक में, इधर हाथों में, पैरों में इतनी धन संपदा होगी कि चलते फिरते कुबेर होंगे। उसकी वहां वैल्यू ही नहीं है। वैल्यू तो तब होती है ना जब कम होता है। अथाह है धन संपदा। प्रकृति का इतना ज्यादा देन है कि उसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। सोचो, प्रकृति अब तमो प्रधान हो गई है, खाली हो गई है, तो भी सबकी पालना कर रही है। जब वो भरपूर होगी और जिनकी पालना करने है वो 9 लाख हैं केवल, तो कितनी अथाह धन संपदा होगी। तो बाबा हमें ऐसा सुंदर स्वराज भाग्य देने आए हैं जिसकी कोई तुलना नहीं है। हम उसे अपने सामने रखें। अब से रोज सबको ये अभ्यास करना है, अपना गोल्डन स्वरूप और अपनी गोल्डन दुनिया। तो हमें रोज अपने गोल्डन युग को और अपने गोल्डन स्वरूप को सामने लाना है। ये होगा आह्वान। आह्वान, ये हमारी दुनिया है, इसमें हम चलने वाले हैं। तो हम सभी अपनी गोल्डन दुनिया का आह्वान करेंगे। पहले उसको सामने रखेंगे अपने और ये फीलिंग देंगे। बस कुछ ही समय के बाद हम यहां पहुंच जाएंगे। इससे क्या फायदा होगा? क्यों बाबा कहता है अपने आदि स्वरूप को याद करो? क्यों कहता है सुखधाम को याद करो? साकार मूल्यों में रोज आता था ना, सुखधाम को याद करो। तो वर्तमान समय के मोह ममत्व, यहाँ की आसक्तियां, यहाँ के थोड़े बहुत दुख परेशानियां सब भूलते जाएंगे। इसलिए रोज एक बार वो स्वर्णिम युग सामने अवश्य लाना है। और जैसे ब्रह्मा बाबा को अपना भविष्य स्वरूप बहुत याद रहता था, बाबा का तो ये मुख्य अनुभव था रोज का। और एक दिन नहीं, पूरे 33 साल बाबा इस नशे में रहे। पहले ही दिन से बाबा को साक्षात्कार करा दिया था शिव बाबा ने, ये है तुम्हारा अगला स्वरूप। और बाबा को वो नशा चढ़ गया था। बस बाबा उसमें मग्न हो गए थे और इतने मगन हुए थे शुरू में। चलो 1936 में बाबा को इतना नशा चढ़ा कि मेरा अगला जन्म श्री कृष्ण का है, कि बाबा की जगह देखने वालों को श्री कृष्ण दिखाई देने लगे। और उस नशे में बाबा, देखो क्या हुआ, कितना अपोजिशन था, चारों ओर से गालियां मिल रही थी,
लेकिन जैसे नशे में रहने वाले व्यक्ति को दूसरे की गाली सुनती नहीं ना, बाबा को भी वो सब कोई प्रभाव नहीं डालते थे। हम भी यदि अपने गोल्डन पीरियड के और अपने गोल्डन स्वरूप के नशे में रहेंगे तो हम पर भी दुनिया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। सभी बहुत ध्यान दें। जिनके ये प्रश्न हैं कि मन बहुत परेशान रहता है, जिनके ये प्रश्न हैं कि योग लगता नहीं है, बहुत आते हैं, मन खुश नहीं रहता है, बच्चों की ओर से परेशानी है, वो इसका अभ्यास करें, सारी परेशानियां स्वतः ही दूर हो जाएंगी। कईयों की ये समझ में नहीं आता कि ये अभ्यास करने से भला परेशानियां दूर कैसे हो जाएंगी, लेकिन ये सबको जान लेना चाहिए। जब हम उस स्वरूप के नशे में रहते हैं तो ये परेशानियां हमारे वाइब्रेशंस के द्वारा स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं। इसलिए बाबा के स्वरूप से हम ये सीखते हैं, बाबा के अनुभवों से। किसी को प्रश्न भी उठा होगा कि बाबा बड़ी आवाज में क्यों बोल रहे थे। कईयों ने पूछा, मैं कल शाम को ऊपर गया तो कई विदेशियों ने कहा बाबा की आवाज बड़ी क्यों थी। तब तो मैंने उन्हें कहा कि क्यों बाबा बड़ी आवाज में, बाबा नहीं बोलेगा क्या, हम बोलते हैं तो उसको क्या तकलीफ है। कहा नहीं, पहले तो धीमे बोलता था ना। तो मैंने कहा अभी तुम बिजी हूं, बाद में आपको उत्तर दूंगा इसका। क्यों था ये सब? बहुतों को संकल्प चलते हैं, जिनको नहीं चलते वो सोचते हैं जो है ठीक है, लेकिन इसके यथार्थ बात का भी उत्तर हमारे पास होना चाहिए। जैसे बाबा जब साकार में थे, ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा डायरेक्ट प्रवेश करते थे। ब्रह्मा बाबा ध्यान में नहीं जाते थे, डायरेक्ट उनके तन में प्रवेश कर लेते थे। वैसे ही तो आवाज फुल रहती थी ना, सबने सुनी है। ऐसे ही दादी के तन में भी अब बाबा डायरेक्ट प्रवेश कर लेते हैं। और सत्य तो यही है, आपको समझ में आ ही गया होगा कि दादी जैसे ही आके बैठी थी और बाबा आ गए थे, शायद 1 मिनट भी न लगा हो। इसलिए आवाज दादी की थी, क्योंकि जब कोई ध्यान में जाएगा तब सूक्ष्म आवाज होगी। जैसे हम लोग भी अगर सारा दिन योग में बैठे और शाम को कोई हमसे बात करने आ जाए तो कैसे बोलेंगे हम? जोर से बोलने का मन ही नहीं करेगा। लेकिन बाबा डायरेक्ट आए, ध्यान में दादी को लिया ही नहीं। और सभी तो इंतजार कर रहे थे ना, दादी ध्यान में जाएगी। पहला गीत पूरा हो गया, दादी ध्यान में गई नहीं। हम भी सोच रहे थे, आप ही नहीं। लेकिन मुझे ख्याल था कि पिछले सीजन में 3 टर्न में बाबा ने दादी को ध्यान में नहीं लिया था, तो मैं सोचता था कि इस बार भी वही कंटिन्यू रहेगा। क्योंकि ध्यान में जाने से ब्रेन कमजोर होता है। और दादी पहले ही हजारों बार ध्यान में गई है। 1000 बार तो व्यक्त बाबा ही उनके तन में आए हैं, 10,000 बार तो दादी ध्यान में गई होगी अब तक। तो ब्रेन और वीक ना हो, इसलिए बाबा अब उन्हें ध्यान में नहीं ले रहे हैं, डायरेक्ट प्रवेश कर लेते हैं, क्योंकि सबसे मिलना होता है। इसलिए इसमें किसी को भी किसी तरह का डाउट होना नहीं चाहिए। किसी को हो तो पूछ सकते हैं, सत्य ये है। दूसरी बात ये भी है, जो पहले से ही बहुत बाबा कहते आते थे कि अंतिम समय में सभी के निश्चय की भी परीक्षा होगी। ये एक परीक्षा का स्वरूप भी है। उसमें भी जो लोग जरा ज्यादा सोचते हैं उनको संकल्प ज्यादा चलते हैं, और जो बाबा के हर पार्ट की सूक्ष्मता को जानते हैं वो निसंकल्प रहते हैं। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा जो है उसको स्वीकार करो, लेकिन जो है उसकी सत्यता को सभी जान लें
और जानकर अपने चित्त को निश्चय बुद्धि रखें। संशय ना आ जाए कि ये क्या हो रहा है, नहीं तो संशय से आत्मा कमजोर होगी और बहुत सारी बातों में मनुष्य विचलित होने लगेगा। तो अब हमें सोचना है कि हमारे दिल में बाबा रहता है या दिल में और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। सभी अपने को चेक करेंगे। दिल का यहां अर्थ है ये नहीं, हार्ट नहीं, बुद्धि। दिल कॉमन भाषा में कहा जाता है ना, यूज किया जाता है, इसलिए शायद लोगों ने कह दिया दिल में भगवान विराजमान है। भाई यहाँ बाबा ने कहा सभी बच्चों के दिल में बाप है, तो लोगों ने इसको द्वापुर में लिख दिया था सभी के दिल में भगवान बैठा रहता है। पर ये योग की बात है, ये याद की बात है। तो हम चेक करेंगे हमारी बुद्धि इतनी क्लीन है जिसमें बाबा बैठ सके। बाबा वहीं बैठेगा जहां बहुत पवित्र बुद्धि है। मनुष्य भी गंदगी के स्थान पर बैठना पसंद नहीं करता। जो परम पवित्र है, जो पवित्रता का सागर है, उसका स्थान पवित्र बुद्धि है। इसलिए जिसको योग का चार्ट बढ़ाना हो, जिसको अपने योग की साधना को सरल करना हो, वो अपनी बुद्धि की पवित्रता को बहुत बढ़ाएं। वो बुद्धि पवित्र नहीं मानी जाएगी जो परचिंतन में रहती है। वो बुद्धि पवित्र नहीं मानी जाएगी जिसमें ईर्ष्या द्वेष रहता है। वो बुद्धि पवित्र भी नहीं है जिसके अंदर दूसरों के अवगुण रखे गए हैं। वो बुद्धि भी पवित्र नहीं है जो इधर उधर बहुत भटकती है। शांत स्थिर बुद्धि में बाबा की याद ठहरती है। तो सभी बहुत अच्छी तरह चेक करेंगे। बाबा तो हमें कहता है बच्चों की बुद्धि में बाबा। हम बाबा एक बहुत प्यार भरी बात कहता है ना, इसको स्वीकार कर लें कि सचमुच यही सत्य है कि हमारी बुद्धि में बाबा है। अब जब तक दोबारा बाबा आएंगे, कौन सी डेट है हरगोविंद बाबा के? 3 तारीख है, 15, 16, 17, 18 दिन है। इन दिनों में हम कुछ बहुत अच्छी साधना करेंगे ताकि बाबा के मिलन का सुख हमें बहुत अच्छे। पहला अभ्यास, रोज सवेरे एक बार सूक्ष्म लोक में जाकर बाबा से प्रत्यक्ष मिलन का अनुभव। सबसे सुखद फीलिंग है ये। यहां तो हम इसकी चर्चा बहुत कर चुके हैं, क्लासेज में भी। ऐसा अनुभव करेंगे हम ऊपर हैं सूक्ष्म लोक में और बाप दादा सामने हैं। बिल्कुल क्लियर देखेंगे बाप दादा को फरिश्ते रूप में, और ब्रह्मा बाबा के मस्तक में ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं। बहुत क्लियर, बहुत सुंदर स्वरूप। और फिर बाबा दृष्टि दे रहे हैं, बिल्कुल आमने सामने। और फिर बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रखकर वरदान दिया। और इसके बाद बाबा से गले मिल लें, बाबा के साथ रास कर लें, बाबा की गोद में आ जाएं, जो आप चाहें। रोज एक बार ये सुखद फीलिंग सबको अवश्य करनी है। स्वीकार है? पहले मैं शांतिवन वालों को कहूंगा, रोज सवेरे। पसंद है सबको? रोज एक बार अवश्य। शाम को भी जब योग में आएंगे,
क्योंकि इस बीच में छोटे प्रोग्राम चलेंगे, संख्या बहुत बड़ी नहीं होगी, तो शाम को भी चाहे एकांत में, चाहे जहां भी आप योग में बैठेंगे, ये मिलन का अनुभव अवश्य करना है। दूसरी बात, रोज 15 मिनट स्पेयर करके संसार की आत्माओं को सकाश देनी है। विधि, ग्लोब के ऊपर स्थित होकर परमधाम में बाबा से बुद्धि लगाकर अभ्यास करेंगे। उसकी शक्तियों की किरणें मुझ में समा रही हैं और फिर मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। और विशेष संकल्प कर देंगे। विशेष संकल्प, संसार में जिनको भी मानसिक रोग हैं, डिप्रेशन है, रात को नींद नहीं आती, एंजाइटी है, बहुत परेशान रहते हैं, ये शक्तियों की किरणें उनके चित्त को शांत करें, डिप्रेशन दूर करें, सभी लोग रात को सुख से सो जाएं। ये काम सभी को 15 मिनट अवश्य करना है। शाम के योग में करेंगे तो बहुत अच्छा, सवेरे भी इसको कर सकते हैं, चाहे योग में करें, चाहे अलग से करें, बाबा के रूम में बैठ के करें, सबको करना है। स्वीकार है? टीचर बहनें बहुत बैठी हैं, सभी ध्यान देंगी और अपने सेंटरों में कराएंगी टीचर बहनें, तो और अच्छा होगा, बहुत अच्छा होता है। मैं एक अनुभव बता दूं, कई बहनों ने सेंटर में 2 काम शुरू किए हैं। मुरली के बाद आधा घंटा बहुत अच्छा योग कमेंट्री से बहुतों ने शुरू कर दिया है। सभी भाई बहनें बैठने लगे और योग के बाद सभी मिलके गीत गाते हैं। कौन सा होगा वो गीत? आप सब भी गाते रहें, अपने घरों में जो माताएं हैं बीके कॉलोनी की, गाते रहा करें। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। उसकी हर लाइन में एक सुंदर फिलॉसफी है। रोज याद आएगा जिसके नाम से भक्तों के जन्म जन्म के दुख मिट जाते हैं, वो हमारे साथ है, याद आएगा रोज। तो बहुत अच्छे रिजल्ट इसके मिल रहे हैं। मैंने उन्हें बताया कि सभी भाई बहनों को इसका बल मिल रहा है और दिन में याद रहने लगा है, भगवान तुम्हारे साथ है, डरने की कोई बात नहीं। सभी कर लें ये काम। 2 अभ्यास। तीसरा, योग तो सभी को 4 घंटे से ज्यादा रखना ही है, लेकिन 3 विशेष स्वमान याद रखेंगे और इन पर बहुत अच्छे अनुभव करेंगे। और वो स्वमान हैं, मैं विश्व कल्याणकारी हूं, बहुत गुड फीलिंग में लाएंगे। मैं पूर्वज हूं, मैं एक महान आत्मा हूं। जो स्वमान के अभ्यास करना नहीं जानते वो सीख लें और बहुत अच्छा इनका अभ्यास करें। स्वमान से स्थिति श्रेष्ठ हो जाती है और स्थिति श्रेष्ठ होने से परिस्थितियां बदल जाती हैं। अब लास्ट में एक सुंदर सा अनुभव सुना देता हूं, फिर मुझे जाना है। कोई एक आत्मा लंबे समय से परेशान, पति से परेशान, बच्चों से परेशान, बहुत साल से मेरे पास आती है, मुझे ये परेशानी है, वो परेशानी है, वही बात। मैं उसको छोटे छोटे अभ्यास बताता था, उससे कुछ नहीं होता था। अब भी आई बाबा से पहले दिन, मैंने उसको देख के कहा, अब तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी परेशानियों को जानता हूं। मेरे मुख से निकल गया, तुम कुछ करती तो हो नहीं, तो तुम्हें क्या बताऊं अब मैं।
कि नहीं मैं करूंगी। उसका वो बहुत सुंदर समय रहा होगा। मैंने कहा कल बाबा आ रहे हैं, अब तुम करोगी ही तो मैं एक छोटी सी विधि बताता हूं। कल सारे दिन में यानी बाबा के दिन 14 तारीख को तुम 1000 बार याद कर जाना मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं और मेरे पास आना 15 तारीख सवेरे, बताना रिजल्ट। अगर तुमने किया होगा तो आगे मैं कुछ बताऊंगा तुम्हें। आई वो कल सवेरे 15 तारीख को, उसका चेहरा बदल गया था। उसके बिना बताए मैं समझ गया। मैंने कहा बोलो बहन जी कैसा रहा? कहा 1000 बार तो नहीं हुआ पर 500 बार तो कर लिया होगा। जिंदगी में पहली बार कल बाबा के मिलन का सुख मिला। 25 साल से है वो, कम से कम 50 बार आ गई होगी बाबा से मिलने। जिसका मन बहुत भटकता है उनको ईश्वरीय सुख नहीं मिलता। जिनसे कुछ भी नहीं होता हो, कोई भी 3 स्वमान चुन ले, 1000 बार याद कर जाएं सारे दिन में, 15 दिन का प्लान बना ले, चित्त शांत हो जाएगा। उसके बाद योग अच्छा लगेगा और योग अच्छा लगने लगेगा, सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। अभी हम यही समाप्त करते हैं। ओम शांति।